Hello student. Today we study physical feature of India. क्लास 9th के चैप्टर सेकंड में फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिजिकल फीचर किसे कहते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे कि फीचर स्वरूप, अपना रूप। ओके, फिजिकल भौतिक मतलब कि भारत के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर भारत बना हुआ है। ठीक है, उसका स्वरूप कैसा है, वो दिखने में कैसा है, कैसी स्थलाकृति है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। छोटा सा यहाँ पर एक समरी लेते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है विथ वेरिड लैंड फॉर्म्स, जहाँ पर क्या है कि विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। वेरिड लैंड फॉर्म, स्थलाकृतियाँ मतलब भूमि की जो आकृतियाँ हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं। अब भूमि की आकृति अलग अलग प्रकार की से आप समझ गए होंगे। नहीं समझें तो फिर थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग डू यू लिव इन? आप किस प्रकार के भूभाग में रहते हैं, कैसे क्षेत्र में रहते हैं, इससे समझने की आप कोशिश करेंगे कि वेरिएड लैंडफॉर्म से मेरा कहने का अर्थ क्या है। इफ़ यू लिव इन अ प्लेन्स, अगर आप मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, प्लेन एरिया में रहते हैं, तो यू आर फैमिलियर विद द वास्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्लेन लैंड। तो आप वहाँ के दूर दूर तक फैले विशाल मैदानों से भली भांति परिचित होंगे। अगर आप मैदान में रहते हैं, प्लेन से एरिया में रहते हैं, तो आप अपने घर की छत पे जाइए और अपने चारों ओर नज़र दौड़ाइए तो आपको क्या दिखेगा? चारों ओर मैदान ही मैदान नज़र आएगा। ठीक है। इफ़ यू लिव इन हिली रीजन, अगर आप पहाड़ में रहते हैं, पहाड़ी एरिया में रहते हैं, पर्वतीय क्षेत्र के अगर आप निवासी हैं, पहाड़ी क्षेत्र के निवासी हैं, तो आपको क्या दिखेगा? अपने घर की छत में जाइए और अपने चारों ओर नज़र दौड़ाइए तो आपको यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी गहरी घाटियाँ नजर आएंगी। अगर ऊपर को नज़र दौड़ाओगे तो आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आएंगे और नीचे की तरफ देखोगे तो गहरी एक जो घाटियाँ हैं वो नजर आएंगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर इनफैक्ट आवर कंट्री, अगर हम किसकी बात करें, हमारे देश की बात करें, ठीक है ना, हैज़ पर्टिकुलरली और ऑल मेजर फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ। तो अगर हम अपने देश की, वास्तव में हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में हर प्रकार की भूमि की जो आकृतियाँ हैं वो पाई जाती हैं। अब आप समझ गए होंगे लैंड फॉर्म से मेरा अर्थ क्या था कि जो भूमि की आकृतियाँ हैं वो किस प्रकार की हैं। कहीं पर विशाल मैदान है तो कहीं पर पहाड़ हैं तो कहीं पर घाटियाँ हैं। तो भूमि की आकृति कैसी है? ठीक है, यहाँ पर माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, प्लेन्स हैं, मैदान हैं, डेजर्ट है, कहीं पर रेतीली ज़मीन है, रेत ही रेत पाई जाती है, प्लेट्यूज हैं, पठार हैं, आइसलैंड हैं, पानी के बीचों बीच छोटे से द्वीप समूह है, छोटी सी भूमि का हिस्सा है और उसके चारों ओर पानी है, आइसलैंड भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है ना? तो यू मस्ट बी वंडर्ड, आप सोच रहे होंगे कि, क्या सोच रहे होंगे कि हाउ दीज फिजिकल फीचर हैव बीन फॉर्म्ड, कि विभिन्न प्रकार की जो ये आकृतियाँ हैं वो कैसे बनी होंगी। तो वी विल लर्न मोर अबाउट मेजर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया एंड हाउ दे हैव बीन फॉर्म्ड। तो आज हम भारत की जो मुख्य भूमि की आकृतियाँ हैं उनके बारे में
और उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनके फीचर क्या हैं, ठीक है, और उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, वो कैसे बनी है, वो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। वी फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। यहाँ हम विभिन्न प्रकार के रॉक्स जो है चट्टाने हैं, अगर रॉक्स को सेल भी कहा जाता है, तो पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की रॉक्स पाई जाती हैं। सम आर वेरी हार्ड, कुछ तो बहुत कठोर होती हैं, जैसे मार्बल है, आपके घर में मार्बल है, संगमरमर है, लगा होगा, या आपने संगमरमर को देखा होगा। विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेकिंग द ताजमहल, जिसका उपयोग ताजमहल को बनाने में भी किया गया है। ऐसी रॉक्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, जो बहुत ज़्यादा कठोर हैं, और कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं एंड सम आर वेरी सॉफ्ट, मतलब कुछ रॉक्स ऐसी, कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा कोमल होती हैं, लाइक सोप स्टोन विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग टेल्कम पाउडर। ठीक है ना, जिसे हम सेल खड़ी, एक सेल खड़ी होती है जिसे खड़िया भी कहते हैं। खड़िया आपने देखी होगी वाइट कलर की, जिसका उपयोग टेल्कम पाउडर, जिसको आप अपने चेहरे पर लगाते हैं, पाउडर, टेल्कम पाउडर उसे कहा जाता है, तो उसको बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। द कलर ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर बिकॉज सॉइल इज फॉर्म आउट डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। मिट्टी के कलर की बात करें तो हम अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी के कलर देखते हैं। हम अपने घर से कुछ दूरी पर चले जाएं तो वहाँ की मिट्टी अलग होती है, कुछ किलोमीटर आगे बढ़ जाएं तो वहाँ की मिट्टी अलग होती है। क्यों? इसका कारण क्या है कि जो मिट्टी होती है वो अलग अलग प्रकार के सेलों से बनी होती है, इसलिए उनका कलर भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम जानते हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। भारत का मुख्य भौगोलिक वितरण किस प्रकार से किया गया है, जो भौगोलिक भारत की जो भूमि है, जो भूभाग है यहाँ किस प्रकार का है, उसका जो वितरण है वो भारत में किस प्रकार से किया गया। द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन। भारत की जो भौगोलिक आकृति है उसको निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है हिमालयन माउंटेन। हमने बात की थी कि देखो कि जो भू आकृतियाँ लैंड फॉर्म है वो कौन कौन से हैं, तो 6 प्रकार की भू आकृतियाँ भारत में पाई जाती हैं। उनमें सबसे पहली भू आकृति है हिमालयन माउंटेन। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। दूसरा है द नॉर्थर्न प्लेन, उत्तरी मैदान है। अगला है पेनिनसुलर प्लेट्यूज है, प्रायद्वीप का पठार है। नेक्स्ट इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल। द कोस्टल प्लेन, समुद्र तटीय जो इलाके हैं, समुद्र तटीय जो मैदान हैं उन्हें द कोस्टल प्लेन के नाम से जाना जाता है। और आइसलैंड्स ग्रुप्स, द्वीप समूह। इतने प्रकार की लैंड फॉर्म से, भू आकृतियों से मिलकर हमारे भारत का निर्माण हुआ है। तो आज हमने पढ़ा कि मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया। तो भारत की जो मुख्य फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, भौगोलिक वितरण है भारत में, किस प्रकार से है, भारत किन किन भौगोलिक आकृतियों से मिलकर बना है। सबसे पहला द हिमालयन माउंटेन, द नॉर्थर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन एंड द आइसलैंड्स। ओके।